सुनो सुनो सुनो, चुनाव आयोग जाग चुका है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो जागते हुए क्या बयान दे रहे हैं चौथे चरण के बाद, ज़रा आप भी सुनिए किस तरीके का उन्होंने बयान दिया है और कैसे नेताओं पर लगाम लगाने की बातें कही है। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग का वो बयान आपको दिखाना चाहूँगी जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। जो प्रमुख है चुनाव आयोग के, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके के बयान जो है उनके सामने आए हैं। दरअसल चुनाव आयोग के प्रमुख का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच सही करनी चाहिए ताकि गलत संदेश देश में ना जाए। जी हाँ, बिना नाम लिए इस बार चुनाव आयोग कह रहे हैं कि नेताओं को, बड़े नेताओं को एक अच्छा संदेश देना चाहिए ताकि उनके बयानों का जो लोगों के बीच गलत प्रभाव हो रहा है वो प्रभाव ना हो। इस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो जागते हुए नज़र आए हैं। खैर, चुनाव आयोग ने ये बातें कही, अच्छी बातें कही, अच्छी पहल है, लेकिन महोदय आपसे एक रिक्वेस्ट थी, एक विनती थी कि कम से कम आप नाम कोट कर लेते कि कौन नेता जो है गलत बातें कर रहे हैं और उनका जो उदाहरण है वो गलत तरीके से जो है सेट हो रहा है। एक नेता को, जी हाँ, उनके वक्तव्य को सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आप और आपके नेता दोनों ही क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सिर्फ बिना नाम लिए कह रहे हैं कि अच्छे उदाहरण पेश कीजिए। आप नाम तो बताइए, आप कहिए तो कि कौन नेता क्या कर रहा है। आपके अंदर इतना पावर है कि आप उन नेताओं पर लगाम लगा सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आपके पास पावर है, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन आपको ये कहकर निकल जाना पड़ रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। बाकी चरणों में नेताओं का अपना स्पीच जो है वो सही करना चाहिए ताकि गलत संदेश ना जाए। बाकी चरणों में 4 चरण निकल चुका है और 4 चरण में क्या हुआ है, चुनाव आयोग ने क्या नहीं देखा है कि किस तरीके से आपके ही बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। आपके ही बनाए गए तमाम गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया और अभी भी नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये कहकर निकल रहे हैं कि अच्छे उदाहरण पेश कीजिए, बाकी चरणों में अच्छी भाषण दीजिए। सही है भैया, चुनाव आयोग क्या ही कहूँ चुनाव आयोग के बारे में। देखिए, जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ज़रा वो भी देख लीजिए। एक यूज़र लिखते हैं कि जल्दी अपील कर दिया, मुझे लगा 4 जून सरकार बनने के बाद चुनाव आयोग जागेगी। एक यूज़र लिखते हैं कि भाजपा नेताओं का नाम ना लेना वरना नौकरी से निकाल देंगे। एक लिखते हैं कि मोदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है सीधे सीधे। आगे एक और यूज़र लिखते हैं कि अमित शाह ने चुनावों के बीच बीजेपी की जीती हुई सीटें खुलेआम देश के लोगों को बता रहे हैं। अगर बीजेपी की सीट चुनाव के बाद यही आती है तो ये साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, जिसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में अमित शाह कह रहे हैं कि 380 सीटों का चुनाव पूरा हुआ है, उसमें से 270 सीट हम जीत रहे हैं। ये भविष्यवाणी अमित शाह के ज़रिए की जा रही है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए चुनाव आयोग और बीजेपी एक दूसरे से मिले हुए हैं। आगे एक और यूज़र लिखते हैं, और चुनाव आयोग आंख कान बंद करके बैठे ताकि मोदी जी और भाजपा के कुछ नेता कुछ भी ना बोल सके। आगे एक और लिखते हैं कि अपील ही करते रहना, खुलेआम अनपढ़ जुमलेबाज जमात चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे, उस पर एक्शन मत लेना कुछ भी। एक और लिखते हैं कि चुनाव आयोग का ज़मीर जाग गया है क्या, ये क्या है। कुछ लिखते हैं ये क्या है, अरे देखो आ गया। इस तरीके से भी रिएक्ट हो रहा है दोस्तों। एक ने तो ये तक लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप, रेस्ट एंड पीस। आगे लिखते हैं एक यूज़र की, सही है भैया, आप तो दूध के धुले हुए हैं। आप एक बात बताइए, आपके पास चाहे भी कितनी शिकायत आई हो इस चुनाव में, आप उनकी शिकायत पर अमल करते हुए नज़र आए हैं या नहीं, पहल किया है कि नहीं? नहीं किया है। पहले आपने देखा फिर दूसरे को, पहले अपने आप को देखिए फिर दूसरे को ज्ञान दीजिए। भारत का चुनाव आयोग मर चुका है, सत्ता पक्ष और विपक्ष पद पर भेदभाव करता है। इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे ही निकल कर सामने आ रही। कोई लिखता है कि जैसे कि दुग्गल साहब की नफ़रती स्पीच को ही ले लीजिए कि किस तरीके से नफ़रती स्पीच देते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि चुनाव आयोग
सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना जो काम है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उनको एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन कहीं से कहीं तक लेते हुए ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। बस जिस तरीके से भाषणबाजी चल रहा है, उस भाषण पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग अपना बयान देकर चल गए हैं। बाकी इनका किसी नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं। अगर कंट्रोल होता, चुनाव आयोग का डर होता, तो इस रैलियों में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। खुद आज हेमंत बिस्वा जो है दिल्ली के अंदर आकर कह रहे हैं कि तमाम मस्जिद जो मथुरा काशी में है उस मस्जिद को तोड़कर हम मंदिर बना देंगे, ये सब कह रहे हैं। क्या एक्शन लिया जा रहा है? खाक एक्शन लिया जा रहा है। बस आप कह रहे हैं कि अच्छे उदाहरण पेश कीजिए। चलिए चार चरण में जो भी हुआ, 5वें चरण में देख लीजिए कि बीजेपी के नेता, असम के सीएम क्या कह रहे हैं। आप उनको बैन लगाइए, उन पर एक्शन लीजिए। ना भैया, ऐसा ना होगा हमसे। बस हम आकर कह दिए, हो गया काम ख़त्म, छुट्टी, टाटा, बाय बाय। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।